स्टूडेंट, आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर है ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट है ये हमारा, और ये चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। पहला टॉपिक है ये हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसमें हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में जो है ये जानना है। तो द वर्ड बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड बायो मीन्स लिविंग एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन और केमिकल मॉलिक्यूल। तो बायोकेमिस्ट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो का मीन्स है लिविंग, जो लिविंग, एंड केमिस्ट्री का मतलब है जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। तो जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो वो उसके बारे में हम स्टडी ये करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सो वी कैन से वी बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन और बायोमॉलिक्यूल इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री जो है हमारी एक ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शन और जो है बायोमॉलिक्यूल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हमारे रहते हैं, तो उसके बारे में हम ये स्टडी करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो है हमारे ये क्या रहेंगे, तो द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्यू एलिमेंट लाइक CHON ETC आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये जो है सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है कंपोज्ड जो है रहते हैं, और ये इस ऐसी तरह रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके फॉर्म में जो है रहते हैं। मोर देन 10,000 और 1 लाख बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी but some them recognized example अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड। हमारी बॉडी में जो है बायोमॉलिक्यूल्स 10,000 और जो है 1 लाख तक की इनकी संख्या होती है, लेकिन कुछ ही जो है रिकोनाइट कुछ ही हम पहचान पाए हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया और न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। स्कोप बायोकेमिस्ट्री का जो है फार्मेसी में हमारा क्या स्कोप है, तो पहला है हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन। बायोकेमिस्ट्री द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन ड्रग फॉर्मुलेशन। बायोकेमिस्ट्री का जो है योग जो है ड्रग फॉर्मुलेशन में जो है बहुत ही हेल्प किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ड्रग इम्प्रूवमेंट। ड्रग इम्प्रूवमेंट में जो है द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रग। तो बायोकेमिस्ट्री जो है हेल्प करती है इम्प्रूवमेंट, ड्रग के जो है सुधारने को। और इसके बाद आता है हाफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू नो द हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग एंड बायोकेमिकल टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक हाउ लॉन्ग ए ड्रग इज स्टेबल ऑन ए गिवन टेम्परेचर। तो हाफ लाइफ जो है इसमें क्या करो, बायोकेमिकल कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए कि जो है कोई भी ड्रग जो है हमारी स्टेबल रह सकती है लॉन्ग टाइम के लिए। उसके ड्यूरेशन के बारे में जो है हम यहाँ पर बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे, तो इससे जो है हमारी हाफ लाइफ जो है इससे अब पता चलता है कि कौन सी ड्रग जो है हमारे जो है गिवन टेम्परेचर पर इतने टेम्परेचर पर हमारी जो है सेफ रहेगी, और इतने पीरियड तक जो है इसकी वैलिडिटी ये रहेगी, इतने ड्यूरेशन तक जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है बनी रहेगी। इसके बाद आता है ड्रग स्टोरेज। तो ड्रग स्टोरेज की कंडीशन भी जो है इसी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के जो है जरिए से हमें ये पता चलता है। द स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए ड्रग इज एस्टिमेटेड बाय बायोकेमिकल टेस्ट। स्टोरेज कंडीशन के लिए भी जो है ड्रग जो है एस्टिमेट किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा। इसके बाद आता है एक्सपायरी। तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू नो द एक्सपायरी ऑफ ए ड्रग। बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है एक्सपायरी जो है ड्रग के एक्सपायरी को जो है ज्ञात करने में। इसके साथ हम ड्रग ऑफ एक्सपायरी जो है ड्रग की एक्सपायरी वगैरह ये निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सेल के बारे में दिया है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबाउट 100 ट्रिलियन सेल आर फाउंड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो सेल जो है हमारा एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन है।
तो सबसे छोटी यूनिट जो है वो हमारी सेल रहती है, और ये जो है 100 ट्रिलियन सेल जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। एज द टिश्यू आर मेड ऑफ ए सेल, इन द सेम वे सेल आर मेड अप of molecules, biomolecule. In other word we can say as cells are building blocks of tissue, molecules are building blocks of a cell. तो इसमें जो है बताया गया है कि टिश्यू से हमारी बॉडी जो है सेल जो है सेल से टिश्यू जो है वो बने रहते हैं, फिर टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन, फिर बनता है कोई भी जो है पार्ट्स वगैरह। तो इन द सम वे सेल्स आर मेड ऑफ ए मॉलिक्यूल, सेल जो है वो मॉलिक्यूल से हमारे बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो पहले ही बताए गए हैं, CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन अदर वर्ड तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो है बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ टिश्यू। सेल जो है वो कैसे हैं, बिल्डिंग ब्लॉकर्स के जो है वो टिश्यू है। बायोमॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, और जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल से, सेल जो है इसी से ये बनेंगे। इसके बाद है बायोमॉलिक्यूल्स जो हम पहले जो है इसे देख चुके हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो है लाइक CHON विच मेक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये पाए जाते हैं। मोर देन 10,000 और जो है 1 लाख मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ ही यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। देन डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनाइज कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, जैसे अमीनो एसिड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, और भी जो है आपस में एक दूसरे से केमिकल कंपाउंड के द्वारा स्ट्रक्चर जो है जुड़े रहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं कुछ दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बाद प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके बाद आता है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉकर्स जो है ये अमीनो एसिड है। अमीनो बिल्डिंग ब्लॉकर्स जो है ये दिए गए हैं, मेजर फंक्शन भी दिए गए। तो प्रोटीन जो है हमारा ये अमीनो एसिड जो है इसका ये बिल्डिंग ब्लॉकर्स है। अमीनो एसिड से जो है ये प्रोटीन बनता है। इसका काम है फॉर्म बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल, सेल को वर्क करने के जो है बेसिक वर्क इसका बेसिक फ्रेम रहता है। फिर इसके बाद आता है DNA। DNA को फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये बनता है हमारे, इसके बिल्डिंग ब्लॉकर्स हैं हमारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करते हैं, कैरी द जेनेटिक मटेरियल, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है उसको ये प्रोवाइड कराते हैं, इनका फंक्शन ये रहता है। इसके बाद आता है हमारा RNA राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या कहते हैं, कैरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन का सिंथेसिस है उसकी जो है इंफॉर्मेशन को जो है एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस को जो है ले जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फुलफिल शॉर्ट टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट। जब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है छोटी छोटी मात्रा में, तो ये जो है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में ये मोनोसैकेराइड ये हमारे फॉर्म में ये स्टोर रहते हैं। तो मोनोसैकेराइड ये बिल्डिंग ब्लॉकर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो मोनोसैकेराइड के मिलने से हमारा बनता है एक कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आता है लिपिड। लिपिड जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉकर्स हैं ये लिपिड के। इट इज़ सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सेकेंड सोर्स है। ये फर्स्ट सोर्स जो है हमारा ये तो ये कार्बोहाइड्रेट रहता है। मोनोसैकेराइड बिल्डिंग ब्लॉकर्स ये रहते हैं। सेकेंड सोर्स जो है हमारा फैटी एसिड जो है लिपिड ये रहता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लो मॉलिक्यूल वेट वी कैन से मोनोमर्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमारा जो है ये स्मॉल जो है क्वांटिटी इसकी रहती है, वेट भी स्मॉल रहेगा इसका। तो हम कह सकते हैं जो मोनोमर रहते हैं तो वो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स ये कहलाएंगे। फिर आता है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़े साइज़ के जो हैं ये रहते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं और लार्ज रहेंगे तो उनका वेट भी जो है हमारा हाई रहेगा, तो हाई मॉलिक्यूल्स ये कहलाएंगे। इन्हें जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पॉलीमर आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो पॉलीमर रहते हैं तो एक या अधिक तत्व जो है आपस में जुड़े रहेंगे तो पॉलीमर कहलाएंगे। तो ये पॉलीमर जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल्स ये कहलाएंगे। तो इस प्रकार ये जो है आपका ये फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो है चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ शेयर एंड फॉलो माय चैनल।